Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. From today we are going to start video lecture. Previous video lecture मैंने आपको थोड़ा सिलेबस के बारे में बताया था एनवायरमेंटल साइंस के. आज मैं डिटेल में बता रहा हूँ एनवायरमेंटल साइंस का क्या सिलेबस है, कितनी यूनिट्स हैं और उन यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को स्टडी करनी है. ठीक है, BBA 5th सेमेस्टर एनवायरमेंटल साइंस. तो लेट्स स्टार्ट द syllabus. Syllabus is categorized in 5 unit. Unit 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th. Each unit has a specific topic और वो टॉपिक आपको उन टॉपिक के कुछ सब टॉपिक्स होंगे. वो सब टॉपिक आपको क्या है प्रॉपरली स्टडी करने हैं. तो जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा वैसे वैसे मैं आप लोगों को इसके जो भी टॉपिक्स हैं वो लेक्चर डिलीवर करता जाऊंगा. तो आप उसको उन सारे लेक्चर्स को अटेंड करते रहिए और जो भी आपके क्वेरीज जो भी आपके डाउट्स हैं हैंड टू हैंड आप उन डाउट्स को क्लियर भी करते चलिए. ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. यूनिट फर्स्ट में देखते हैं कौन कौन से कौन कौन से टॉपिक्स हैं. एनवायरमेंटल साइंस. स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल साइंस आपके BBA 5th सेमेस्टर में ऐड किया गया है. ये सब्जेक्ट आप लोगों की अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए आपके सिलेबस में है. यू हैव टू अवेयर अबाउट योर एनवायरनमेंट. आपको अपने एनवायरनमेंट से अवेयर होना है और आपको वो सारी चीज़ें पता होना चाहिए जिसकी वजह से आप अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में. हमारे डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं डे टू डे हम जो भी एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हैं कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ता है. ठीक है, जैसे सपोज हम डेली लाइफ की बात करें, वर्किंग वुमेन्स की बात करें या फिर हम जॉबर्स की बात करें, तो हम कहीं जहाँ पे भी काम कर रहे हैं और जो भी एक्टिविटीज़ को फॉलो कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है. तो हमें उन सारी चीज़ों से अवेयर होना है कि कैसे हम उन सारी चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से रोक सकते हैं. साथ के साथ इसके बहुत सारे अदर स्टेजेस, अदर फैक्टर्स जो भी हम हमारे सिलेबस में ऐड हैं वो सब हम स्टडी करेंगे. यूनिट फर्स्ट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरनमेंट. ठीक है, यू हैव टू क्लियर बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट क्या है, बहुत सारी डेफिनेशंस आप इसमें स्टडी करेंगे. किस किस ऑथर ने क्या क्या डेफिनेशन दिया, उसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट को क्या किस तरीके से उसने डिफाइन किया वो हम स्टडी करेंगे. ठीक है, तो पहली चीज़ यही यूनिट फर्स्ट में क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरनमेंट स्टडीज. ओके, डेफिनेशन, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस. ठीक है, पहली यूनिट में हम बेसिक्स क्लियर करेंगे एनवायरनमेंट की भी. एनवायरनमेंट है क्या, एनवायरमेंटल साइंस का क्या स्कोप है, क्यों हम इसको स्टडी कर रहे हैं, क्यों हमें इसे पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें. ठीक है, तो इसमें हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट साइंस. ओके, इसी के साथ इस यूनिट में ऐड है नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म है. क्यों इसकी ज़रूरत है, क्यों कि हम इसकी अवेयरनेस को बढ़ाएं और लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयर करें. ठीक है, तो वो हम इसी यूनिट में स्टडी करेंगे, नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस. तो ये था यूनिट फर्स्ट का टॉपिक और सब टॉपिक्स जो हम यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे. उसके बाद आ जाते हैं यूनिट सेकंड पे. यूनिट सेकंड में क्या है, जब आप बेसिक्स आप क्लियर कर लोगे एनवायरनमेंट के, उसके बाद जो नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है वो है नेचुरल रिसोर्सेज. यानी कि हमारे पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. उनमें से कुछ रिसोर्स रिन्यूएबल है और कुछ नॉन रिन्यूएबल है. किस तरीके से उन रिसोर्स को हमें यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से उनको हमें सस्टेन करके रखना है ताकि हमारे एनवायरनमेंट पे एक पॉजिटिव इफेक्ट रहे, कोई भी नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े. ठीक है, तो उसमें हम बात कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज में रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. इसमें हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स, फूड रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्सेज एंड लैंड रिसोर्सेज. स्टूडेंट्स, इन टॉपिक के बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, वो भी हम इसी यूनिट में कवर करते हुए चलेंगे. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, वाटर रिसोर्सेज, किस तरीके से वाटर रिसोर्स को हम सस्टेन करके रख सकते हैं, किस तरीके से वाटर को हम पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं. ठीक है, उसका क्या यूज़ है, उसका क्या इफेक्ट है, वो सारी चीज़ें हम अंडर यूनिट सेकंड कवर करेंगे. ओके, तो ये हो गया आपका क्या, वाटर रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स, फूड रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स और लैंड रिसोर्स.
ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इकोसिस्टम पे। इकोसिस्टम क्या है, यूनिट थर्ड में है। यूनिट थर्ड में हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम, कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, कंज्यूमर्स कौन होते हैं, डिकम्पोजर्स कौन होते हैं। ठीक है। और किस तरीके से हमारा इकोसिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से चेन बनी हुई है और उस चेन में सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं या फिर जो भी हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है। ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, फूड चेन की बात कर रहे हैं, फूड वेब की बात कर रहे हैं, कि कैसे सारे जो भी हम बात करें लिविंग और लिविंग बींग्स की बात करें, किस तरीके से अपने फूड के लिए एक दूसरे से किस तरीके से अपने फूड के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे किसमें, इकोसिस्टम में। ठीक है। तो इकोसिस्टम यूनिट अंडर यूनिट थर्ड वी विल स्टडी इकोसिस्टम, कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स, फूड चेन और फूड वेब। ओके। नाउ वी आर मूविंग ऑन यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ में हम कवर करेंगे बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, एंड इट्स कंजर्वेशन। अब यह जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स एक चीज़ और मैं बता दूं, जो ये एनवायरनमेंट साइंस का जो आपका पोर्शन है, जो सब्जेक्ट है, ये सारे एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए, आजकल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सभी में इस सब्जेक्ट को या फिर जो भी एनवायरनमेंट है सब में ऐड किया हुआ है। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं, सारे लेक्चर प्रॉपरली अटेंड करते हुए प्रॉपरली आप इसको पढ़ेंगे, तो आने वाले टाइम में जो भी आपको एग्ज़ाम देंगे वहाँ पे भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा और वहाँ आपको बहुत अच्छे से अपने आप को परफॉर्म कर सकते हो और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़िए कि ये लाइफ टाइम यूज़ आने वाला सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं कि बस आपको अब इसी प्रोग्राम में इसको पढ़ना है, उसके बाद इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि ये आपको भी पता है एनवायरनमेंट हम किस में रह रहे हैं, एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं। तो इसका इफेक्ट हमारे ऊपर कैसे पड़ता है और हमें किस तरीके से इसकी नॉलेज को अपग्रेड करना है, अपने आप को अवेयर करना है, अपने साथ जिस भी सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ के लोगों को अवेयर करना है और इस तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड करना है। ठीक है। तो यूनिट फोर्थ, अंडर यूनिट फोर्थ वी विल कवर द टॉपिक बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, डेफिनेशन, स्पेसीज, इकोसिस्टम, डाइवर्सिटी। ठीक है। बहुत सारी स्पेसीज हैं, उनमें क्या क्या डाइवर्सिटी है वो पढ़ेंगे। जैसे हम बात कर लेते हैं एक सिंगल किसी भी स्पेसीज की, उसकी बहुत सारी सब स्पेसीज होती हैं। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। बायो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया बात करेंगे, हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे। तो अगर मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के हिसाब से बताऊं तो यूनिट 3 और यूनिट 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आप जब मैं इसको पढ़ाऊँ तो आप इसको अटेंड करिए। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यूनिट फिफ्थ पे। यूनिट फिफ्थ में हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, जो आज के टाइम में एक बिग प्रॉब्लम है। ठीक है। कैसे कैसे ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हमें रिमूव करना है, किस तरीके से बहुत सारे प्रिवेंटिव एक्शन लेने हैं इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। ठीक है। तो पहले इस चीज़ को पहले पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट पॉल्यूशन है क्या, किस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है, कौन कौन से ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। ठीक है। इसमें हम कवर करेंगे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, मैरीन पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, न्यूक्लियर क्या नॉइज पोल्यूशन एज वेल एज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसी के साथ इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को भी हम अंडर यूनिट फिफ्थ भी कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपका पूरा सिलेबस है एनवायरमेंटल साइंस का, बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर। एक एक यूनिट में बहुत अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं। ये सारे एक एक यूनिट में बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, बहुत सारे सब टॉपिक दिए हुए हैं। वो सारे ही सब टॉपिक्स यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पांचों ही यूनिट हमें प्रॉपरली कवर करनी है। तो ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस को आप बहुत अच्छे से रीड कर लीजिए, इसको एक बार प्रॉपरली स्टडी एकदम पढ़ लीजिए कि क्या कौन कौन से टॉपिक्स हैं। एट द टाइम जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपकी नॉलेज में होंगी और इस तरीके से हम अपने अच्छे से सारे लेक्चर्स को भी अटेंड कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को प्रॉपर अपग्रेड कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स, एक ये प्रॉपर फॉर्मल तरीका होता है, जब भी हम कोई नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसके सिलेबस को प्रॉपरली थॉरोली स्टडी करना होता है, पढ़ना होता है कि भाई सिलेबस क्या है, क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जब हम कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें भी सबसे पहले हम सिलेबस को देखते हैं कि क्या सिलेबस है इस एग्ज़ाम का, कितना सिलेबस हमें कैसे कवर करना है। सेकंड चीज़, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, अगर यूनिट फर्स्ट है तो यूनिट फर्स्ट में कितने टॉपिक हैं और वो एक एक टॉपिक का हमें कितना टाइम देना है, कितना टाइम मैनेज करते हुए उसको हमें कवर करना है। ऐसा नहीं है कि हम कोई टॉपिक कवर कर रहे हैं तो वो हमारा कंटिन्यू चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कभी भी हमारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि हम उसको प्रॉपर टाइम में डिवाइड नहीं करेंगे। तो एक चीज़ आपको प्रॉपर ये भी ध्यान देनी है, किस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और आपको अपने आप में भी इस चीज़ को प्रॉपरली मैनेज करके चलना है कि भाई ये लेक्चर आज आया है तो ये इतने टॉपिक हमें इतने टाइम में कवर करने हैं, और उसके बाद में आपको उसको मल्टीपल रिवाइज भी करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, उस पर कमांड रख सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हैं। थर्ड चीज़, एक चीज़ ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी सब्जेक्ट को इस तरीके से ना पढ़िए कि हाँ बस मुझे मार्क्स, जो भी मार्क्स हैं वो स्कोर करने हैं, इसके बाद उसको डजेंट मैटर क्या उसका नीड है या नहीं है। नहीं, आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है आप उसको इस तरीके से पढ़िए कि वो आपके लाइफ टाइम यूज़ आने वाला है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो एक एक टॉपिक आपको लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा और आप हमेशा उसके बारे में आपकी नॉलेज हमेशा बरकरार रहेगी। ठीक है, जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है कुछ स्टूडेंट्स का ये होता है कि वो बस अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम में है, जो भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके बाद हम उसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को इस तरीके से ना पढ़िए कि हाँ बस अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आप पढ़ रहे हैं। आप उसको इस तरीके से कर लिए कि फ्यूचर में आपको उन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करना है। ठीक है, तो वो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आपका सिलेबस नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूँगा यूनिट फर्स्ट से, तो आप रेडी रहिए। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि टाइम पे मेरा लिंक आप लोगों को मिल जाए। और आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, टाइम टू टाइम मेरे से कनेक्ट रहिए ताकि वो सारी चीज़ें मुझे भी पता चले और टाइम टू टाइम हम सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट भी करते रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।